बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। आपकी प्रेगनेंसी अब कितने दिन की हो गई है, कैसे जानेंगी और प्रेगनेंसी को कैसे गिना जाता है, कब से गिना जाता है, ये महिलाओं को पता नहीं होता है। कई बार तो वो डेट मिस होने के बाद से अपने मंथ्स को काउंट करना शुरू करती हैं। वहीं कई बार ये सोचती हैं कि ओवुलेशन के समय जब एग रिलीज़ हुआ है तभी वो फर्टाइल हुआ है उसी के आसपास, तो ओवुलेशन से अपनी प्रेगनेंसी को गिनने लगती हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या इससे आपकी ड्यू डेट का पता चलेगा या फिर ये पता चलेगा कि आपकी कितने मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी है या कितने डेज़ की प्रेगनेंसी हो चुकी है? चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो प्रेगनेंसी आपको गिनने के लिए सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है? जो आपका पीरियड आया था पिछले महीने, जो डेट मिस होने वाला है या हो चुका है वो नहीं, जो प्रीवियस मंथ में यानी पिछले महीने जब पीरियड आया था तो उसका पहला दिन क्या था, यानी कि जब फर्स्ट डे पड़ा उस दिन कौन से तारीख को जो है आपका पीरियड शुरू हुआ था, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पीरियड जो है 5 दिन 6 दिन रहा होगा, फिर आया होगा ओवुलेशन, यानी कि 5-6 दिन के बाद पीरियड ख़त्म हो गया होगा। फिर 10वें से लेके 15वें दिन के बीच आप कॉन्सेंट्रेट होंगी कि ओवुलेशन कब आया। तो मान लेते कि 12 से लेके 16वें दिन के बीच पीरियड से लेके आपका ओवुलेशन हुआ होगा। उस समय आपका एग फर्टाइल हुआ होगा सेल के साथ मिट करके। फर्टाइल होने के बाद धीरे धीरे जो एग है, फर्टाइल एग है, वो बदलना शुरू कर देता है अपने रूप को, यानी कि पहले वो फर्टाइल एग रहता है, जाइगोट बनता है, सेल्स में डिवाइड होता है, एम्ब्रो में तब्दील होता है, वो फिर जाके इम्प्लांट होता है आपके गर्भाशय में। उस प्रक्रिया को पूरा करने में करीबन 10 दिनों का तो वक्त लग ही जाता है, 6 से लेकर 10 दिनों का। अब 6 से ओवुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, ओवुलेशन के 6 से लेकर 10 दिनों का वक्त लगता है। अब यहाँ से आपकी जब इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी तो पक्की हो गई। फिर हार्मोन्स बनना धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद से शुरू करेंगे और आपको प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। फिर अगले ही मंथ आपका डेट मिस हो जाएगा। डेट मिस हो जाएगा, आप प्रेगनेंसी सोचोगे, एज्यूम करोगे, हो सकता है कि इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है। अब प्रेगनेंसी के लिए आप टेस्ट के लिए मान लेते हैं 2 दिन 3 दिनों के बाद आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है तो आप कर लोगे, पॉजिटिव लाइन दिखा। अब आपको कहाँ से, तब आप सोचोगे कि कितने दिनों की प्रेगनेंसी हुई या कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी हुई। तो यहाँ आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्तों की या 4.5 हफ्तों की हो गई। ये डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कब किया, ठीक है। जिस दिन अगर एक्यूरेट 28, 30, 32 दोनों की आपकी प्रेगनेंसी है तो जिस दिन डेट मिस हो गया उस दिन आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्तों की हो गई, ठीक है। 4-4.5 हफ्तों की हो गई है और ये 1 महीने की लगभग आपकी प्रेगनेंसी हुई है। तो इस तरीके से आपको अपने पीरियड के फर्स्ट डे से ही काउंट करना है। पीरियड चालू है, आपका एग जो है वो अंडाशय में अब धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मैच्योर होता है, उसको कम से कम तकरीबन समय लगता है, ओवुलेशन तक आते आते वो अच्छे से मैच्योर हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है, फैलोपियन ट्यूब तक आता है, तब वो सेल के साथ मीट करता है एंड फर्टाइल करता है। तो यहाँ पे ये लेना देना नहीं है कि फर्टाइल कब होगा, इम्प्लांट कब होगा या डेट मिस हो गया है तब से काउंट करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ लेना देना है आपके प्रीवियस पीरियड से। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो यही पूछा जाएगा कि आपका पीरियड कब आया था, पहले दिन नोट किए जाएंगे। ये नहीं कि ठीक है आपका फर्टाइल डेज कब चल रहा था या आपने कंसेप्शन कब किया है, ये सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।